कि नहीं? पीछे दादाजी बताते जब मैया ने उठानी। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू। चलो स्टार्ट करें दोस्तों। आज चलो सुबह स्टार्ट करें दोस्तों। आज है भागवत कथा का 7वां दिन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज शिवरात्रि है तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। पांडव दुखी हो गए और बोले कि हे मैया, अगर आज आप इस राज को ना छुपाती ना तो हमारा भाई हमारे बीच जीवित होता। तब अर्जुन ने कहा, अरे राजमाता, अरे राजमाता, राज ना छुपाती, अरे राजमाता, राज ना छुपाती, भाई से टूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई मेरा मारा न जाता, करण जैसा भाई मेरा मारा न जाता। अर्जुन ने मैया से कहा कि हे मैया, अगर इतनी बड़ी बात को आप ना छुपाती तो हमारा भाई हमारे बीच जीवित होता। तब अर्जुन ने श्राप दिया कि आज से मैं तुम सब स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि कोई भी बात तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगी। किसी ने जो भी कहा सब बाहर। तो बस श्राप लगा हुआ है। वो बात भगवान कन्या तक पहुंची। भगवान ने कहा कि झूठा आरोप लगाया है कि मैंने चोरी की है। भगवान जंगल में निकल गए। जंगल में जाके देखा कि सिंह के और मनुष्य के पैर के निशान हैं। भगवान समझ गए। सिंह ने पेशेंट को मार दिया, मणि को लेके चला गया। थोड़ा और आगे गए, देखा कि अब भालू के और सिंह के पैर के निशान हैं, हड्डियां पड़ी है। भगवान समझ गए कि अब सिंह को भालू ने मार दिया। वो उस मणि को लेके वो चला गया। पैरों के निशान का पीछा करते करते भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। गुफा में जाके देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा इस मणि को मुझे दे दो। तो वो कन्या भगवान को देख के रोने लगी। जामवंत जी आए और इधर भगवान कन्या से बोले कि तुम कौन हो और मणि को क्यों मांग रहे हो। भगवान ने सारी बात बताई। जामवंत जी ने कहा कि तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में तुम जीते तो मणि तुम्हारी और मैं जीता तो मणि मेरी। युद्ध किया तो अंत में
में जामवंत जी ने हार मानी, भगवान कन्हैया जीत गए। भगवान बोले अब मणि को दे दो। जामवंत जी बोले कि मणि को तो दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी कन्या से विवाह करना होगा, तब जाके दहेज में मणि को दूंगा। भगवान ने पहले मना किया, नहीं माने। अंत में जामवंत जी के साथ विवाह हुआ। जामवंत जी ने कहा कि जब तुम महल में जाओ, जब रुक्मिणी तुम्हारा मुख देखने आए तो अपना मुख मत दिखाना, और जब तुम मुख नहीं दिखाओगी तो रुक्मिणी जी कहेंगी कि और क्या मुझसे थोड़ा ज्यादा सुंदर होगी, और जब वो ऐसा कहेंगी तो तुम सुंदर हो जाओगे। अंत में मणि को अपने साथ लिया, जामवंत जी को अपने साथ लिया और सत्याजित के पास आ गए। बोले ये लो तुम्हारी मणि, मैंने नहीं ली, तुम्हारे भाई को सिंह ने मार दिया, सिंह को जामवंत जी ने मार दिया, और तब जाके इस मणि को मैं लेके आया। तुम्हारे चक्कर में मेरा दूसरा विवाह हो गया। बोले प्रभु अभी तीसरा तो रह गया है। बोले तीसरा रह गया है मतलब? बोले प्रभु इस मणि को आप दहेज में ले लो, लेकिन मेरी कन्या से विवाह कर लो। भगवान ने मना किया, नहीं माने। अंत में मैया सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान कन्हैया के 8 विवाह हो गए हैं। एक दिन भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ घूमने निकले, तब भगवान कन्हैया को पता चला कि भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं कैद हैं, उनको छुड़ाना है। भौमासुर के पास गए और पास जाके उसका उद्धार किया और कन्याओं को मुक्त कर दिया। भगवान बोले कि अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। कन्या बोली कि प्रभु अब हमें कौन अपनाएगा? समाज वाले सभी लोग ये कहेंगे तो भौमासुर की जेल में रह के आई है, कोई नहीं अपनाएगा। अंत में फिर भगवान ने उनके साथ विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए मैया? पीछे आवाज नहीं, ताला लग गया। हाँ, अब मैया बताइए कितने विवाह हो गए? और 109। अच्छा, शायद हमारे कान खराब हो गए, 9 सुनाई दिया। तब इधर 16,108 विवाह हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हर एक रानी से 8 बालक उत्पन्न हुए। बोली बाके बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। तो अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन पांडव भगवान कन्हैया से बोले कि हे प्रभु अब तो हमने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, तो क्यों ना अब हम राजसूय यज्ञ करें। तो इधर जैसे भगवान ने सुना कि राजसूय यज्ञ करना है, भगवान बोले कि अभी एक तो रह गया है जिस पर तुमने विजय प्राप्त नहीं की। बोले वो कौन है? अच्छा, ध्यान कौन कौन दे रहा है? इधर, हाँ इधर वाली मैया है। अच्छा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। पीछे भक्त बैठे हुए आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ठीक है। हमें लगा कि हम कथा कहने में लगे नहीं तो आपको आनंद ही ना है। तो इधर भगवान पांडवों से बोले कि तुमने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं की, अभी एक रह गया है। बोले कौन? बोले जरासंध तो अभी रह गया है। तब तो भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और जरासंध के पास गए। जरासंध के पास गए और द्वार पर खड़े हैं, भिक्षा दे। जरासंध आया,
बोला बताओ आपको भिक्षा में क्या चाहिए, जो भी चाहिए सो मैं दूंगा। तो तीनों ने एक साथ कहा कि हमें तो युद्ध चाहिए। अब जैसे कहा कि युद्ध चाहिए तो जरासंध समझ गया कि भाई संत ब्राह्मण युद्ध क्यों मांगेगा, उसे युद्ध से क्या करना, ये संत ब्राह्मण नहीं हो सकते। नेत्र बंद करके देखा, समझ गए कि छड़िया कृष्ण अर्जुन और भीमसेन तीनों आए हैं। बोले अच्छा तुमने युद्ध मांगा है, चलो युद्ध दे दिया। अब भगवान कन्हैया की ओर देख रहा है जरासंध। बोले तुझसे क्या युद्ध करूंगा, तू तो खुद रणभूमि को छोड़ के ही भाग गया था। बोले तू युद्ध के लायक नहीं है। अर्जुन की ओर देखा, बोले इसमें तो बल ही नहीं है, ये कहां से युद्ध करेगा। भीम की ओर देखा, बोले हाँ तुझे में मेरे समान बल है, लेकिन पूरा मेरे समान नहीं है, मुझसे आधा है, तुझसे युद्ध कर सकता हूँ। जरासंध और भीमसेन में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते भीम ने जरासंध की दोनों टांगों को पकड़ा और बीच में से अलग अलग कर दिया। दो भाग करके दोनों भाग ऐसे फेंक दिए। अब भाई वो तो जरा राक्षसी का बालक है, धीरे धीरे करके आया और फिर जुड़ गया, फिर युद्ध करने लगा। भीम ने फिर दो भाग किए, फिर से फेंक दिए, फिर आगे जुड़ गया, फिर किया, फिर आगे जुड़ गया। हजारों बार उसके दो भाग कर दिए, लेकिन वो आगे जुड़ जाए। अब भीम भगवान की देख रहे हैं, बोले प्रभु कोई तो उपाय दीजिए। भगवान ने लकड़ी उठाई, लकड़ी तोड़ के बोले इसको ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे करके फेंकना है, तो दोनों भाग उल्टे हो जाएंगे। बोले बात सही है। भीम ने दो भाग किए, अब की बार ऐसे करके नहीं फेंका, ऐसे करके फेंका। दोनों भाग जुड़ने के आए से उल्टे हो गए, नहीं जुड़े और जरासंध का उद्धार हो गया। बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा अब हमारे भगवान कन्हैया और मैया रुक्मिणी थोड़ा नृत्य करने की बोल रहे हैं, तो उनका नृत्य हो जाए फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि उनकी मित्रता उज्जैन में हुई थी, बताया था कि नहीं? पीछे दादाजी आपने कथा सुनी? हाँ, तो इनकी मित्रता उज्जैन में हुई थी, सांगीपुर ऋषि के यहाँ पर। तो सुदामा जी भगवान की बड़ी प्रिय मित्र थे। सुदामा जी अब बड़े हैं, उनका विवाह हो गया है, बच्चे भी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ही राजा, सुदामा जी बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। आजकल आपने देखा हो, भगवान ने हमको इतना सब कुछ दे के रखा है और फिर भी हम भगवान को कोसते रहते हैं, तुमने हमको ये नहीं दिया,
तुमने हमको वो नहीं दिया। और सुदामा जी हैं, एक समय भोजन व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं की। जो जैसा मिल जाए बस उसी में खुश है, उसी में प्रसन्न है। हमको तो भगवान ने सही सलामत दोनों हाथ दे के रखे हैं, दोनों पाँव दे के रखे हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों कान है, सब कुछ है, घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ कमी तो दिख ही जाती है। कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सबके जीवन में दुख है, सब परेशान है। क्योंकि धनवान व्यक्ति जितना हो जाए ना, तो उसके जीवन में केवल एक ही दुख होता है, क्या कि जैसे ही सामने वाले के पास पैसे आए तो बीमारी पहले चल के आती है। धनवान तो है तो बीमारी पहले चल के आएगी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। सब दुखी है अपने अपने लिए, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है। यानी किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। सुदामा जी को देखो, कुछ नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन भगवान को कभी कुछ नहीं कहा कि प्रभु मेरे ही जीवन में ये सब कुछ क्यों, जो है सो अच्छा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा भरी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हर नाम बिना सब दीन दुखारी। बोले अगर प्रभु का नाम नहीं है तो सब दुखी है, और जहाँ प्रभु का नाम है कितना भी दुख क्यों ना हो वो सब भूल जाएगा। क्यों? उसके पास भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। जीवन में भक्ति जरूरी है, वरना कितने भी धनवान बन जाइए, पैसे वाले बन जाइए, किसी काम का नहीं। राम नाम जरूरी है। सुदामा जी का बस एक ही काम है, सुबह शाम भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला को पता चला कि मेरे प्रभु के मित्र द्वारकाधीश है। सुशीला आई और बोली कि अरे आपके मित्र तो द्वारकाधीश है, धनवान है, राजा है, तो आपको उनके पास जाना चाहिए और थोड़ी सहायता मांगनी चाहिए। हे कृष्ण मेरी सहायता करो। सुदामा जी बोले कि नहीं नहीं देवी, भगवान ने जितना दिया है उतना हमारे लिए काफी है, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुशीला नहीं मानी। तब सुदामा जी ने कहा शिक्षक हो सारे जग को, मोह का तू देवत शिक्षा, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, मोह का तू देवत शिक्षा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 देखे परीक्षा, और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी ने कहा कि धन की आवश्यकता किसी और को होगी, मेरे लिए मेरे प्रभु ने जितना दिया है उतना काफी है, उतने में संतुष्ट हूँ। नहीं, सुशीला नहीं मानी। आप जाइए, अरे धन के उद्देश्य से ना जाइए, उनके दर्शन करने तो जा सकते हो आप। और सुशीला को पता है कि जब दर्शन करने जाएंगे इनके मित्र इनको ऐसी हालत में देखेंगे तो सहायता जरूर करेंगे। सुशीला भेज रही है। सुदामा जी ने कहा द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ,
यही रट आठों यामों है तेरे, कैसे जाऊं सुशीला द्वारिका, भेंट उचारना चामार तेरे। सुदामा जी ने कहा कि अब तू तो बार बार ये कह रही है कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, चला तो जाऊंगा, लेकिन तुझको पता है इतने दिनों में इतने वर्षों बाद मिलूंगा तो कृष्ण जरूर कहेगा कि भैया भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। सुशीला गई पड़ोसन के पास, 3-4 मुट्ठी चावल लिए और एक पोटली में बांध दी। सुदामा जी को पोटली दे दी। सुदामा जी को पोटली दी। सुदामा जी निकल गए भगवान का नाम लेते लेते। फटी हुई धोती पहनी है, हाथ में लाठी है और बस भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, नंगे पांव चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर सुदामा जी ऐसे तैसे करके द्वारका पहुंचे और द्वारका जाके लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण का घर कहाँ है। तो द्वारका में किसी और व्यक्ति का नाम कृष्ण था, तो व्यक्ति ने उसके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी फिर लौट के आए, बोले इस कृष्ण की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा कृष्ण तो उस द्वारका का राजा है, उसका घर का है। बोले अच्छा वो, उनका नाम कृष्ण नहीं, उनका नाम तो द्वारकाधीश है। बोले उनका घर नहीं, उनका तो बहुत बड़ा महल है। बता दिया। सुदामा जी महल के पास पहुंचे, द्वारपाल है सुदामा जी को रोक देते हैं। सुदामा जी को रोकते हैं, पूछे कि भाई तुम कौन हो, अंदर कहाँ चले जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ, उससे मिलने आया हूँ। द्वारपाल बोले झूठ बोलते हो, अपने आप को मित्र कहते हो, वो फटी हुई धोती पहने हो, भगवान राजा और तुम्हारे जैसे मित्र हम तो नहीं मान सकते। बोले मानो मत, तुम बस मेरे प्रभु को बुला दो। तब सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे, श्री राधे बिहारी लाल की हो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच के विश्वास लेके आया हूँ।
का सहारा करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया। कौन दे रहा है? कथा आगे बढ़ाए, बातें तो नहीं करोगे? अच्छा तो ठीक है। तो इधर भगवान कन्हैया सुदामा जी को महल में अंदर लाए। अंदर लाके जिस सिंहासन पर श्याम सुंदर बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। अंत में भगवान कन्हैया सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया सुदामा जी को इतना रोए कि उनको जल की आवश्यकता ना पड़ी। नेत्रों के अश्रु से सुदामा जी के पैर धोए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे पीछे श्याम चौखट पे रोया, यार के आगे पीछे श्याम चौखट पे रोया। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए।
बोले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। तो इधर भगवान कल्याण सुदामा जी के पैर थे। अंत में जब सुदामा जी के लिए भोजन परोस के लाई तो देखा कि सुदामा जी भोजन नहीं कर रहे। भगवान ने कहा कि अरे मित्र क्या हुआ, भोजन करो। सुदामा जी बोले कि यहाँ मैं तो भोजन कर लूंगा, लेकिन वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, उनको भोजन कौन कराएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, अंत में भगवान ने कहा कि सुदामा मैंने उनकी व्यवस्था कर दी है, अब तुम भोग लगाओ। सुदामा जी ने भोजन पाया। अंत में सुदामा जी कुछ दिन तक वहाँ पर रहे। फिर सुदामा जी बोले कि अरे मित्र अब तो मुझे चलना चाहिए। ध्यान कौन कौन दे रहा है कथा में? पीछे भक्त बैठे हुए हैं, इधर मैया है। हाँ। तो इधर सुदामा जी ने अपने मित्र से कहा कि नहीं मित्र अब तो मुझे अपने घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। भगवान बोले कि थोड़े दिन और रुक जाओ, चले जाना। फिर सुदामा जी बोले नहीं नहीं अब तो मुझे जाना है। सुदामा जी अपने घर पहुंचे, देखा कि सब कुछ बदला बदला है, सब कुछ बदला है। बोले जिस स्थान पे उनकी झोपड़ी बनी हुई थी ना, वहाँ विशाल महल बना हुआ है। जहाँ अपनी गैया को मानते थे वहाँ पे हाथी बने हुए हैं। तुलसी के वृक्ष की पूजा करते थे, वो वृक्ष ही नहीं है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं। तब सुदामा जी फिर भगवान से कह रहे हैं झोपड़िया मेरी कितना गई रे। अब देखिए मैया आपको नृत्य करना पड़ेगा, ठीक है, आपको नृत्य करना पड़ेगा। तो जितनी वृद्ध मैया जो नृत्य करना चाहती हैं वो खड़े हो जाएंगे और सब भक्त बैठे रहेंगे। जो नाचना चाहते हैं केवल वो खड़े होंगे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, झोपड़िया मेरी कित गई रे, जय
अविनाशी भैया जय जय श्री राधे श्याम। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, अब मुझे 7 दिनों में जो सुनाना था सो मैंने आपको सुना दिया। अगर अब भी आपके मन में कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। मृत्यु आ जाए तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। अंत में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी अन्य सभी संतों की विदा की और वहीं पे जाप करने बैठ गए। अब इधर राजा परीक्षित नेत्र बंद करते हैं और मंत्र का जाप करने लगे। उधर से तक्षक सर्प आया। उसके आने से पहले राजा परीक्षित ने अपनी जो आत्मा थी वो भगवान में लगा दी। अब आपने देखा होगा कई कई हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बस बैठे हैं तो बैठे बैठे निकल गए। हमको लग रहा है कि वो बैठे, उनके पास आए तो वो है ही नहीं, केवल ये शरीर वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, अब तो केवल शरीर पड़ा है। उसी समय वो सर्प आया और सर्प ने शरीर को डसा और उसकी राखी ढीली हो गई। बोले बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, अब कथा पूर्ण हुई। अब सभी मुझे सच सच बताना, सभी से पूछना है कि कथा किस किस को अच्छी लगी। पीछे दादाजी अच्छी लगी? भैया जी झूठ तो नहीं बोल रहे, सच बताओ। अच्छी लगी भैया जी? झूठ बोल रही हैं आप। तो देखिए, भक्तों से कहना है कि अब देर तो पहले दिन से ही हो चुकी थी। आपने देखा कि प्रथम दिन जल यात्रा थी तो पूरा दिन जल यात्रा में निकल गया। अंत में शाम को थोड़ी सी आधे 1 घंटा का कथा हुई थी। तो आपको पता होगा कि देर तो प्रथम दिन से ही हो चुकी थी। इसीलिए मैं भक्तों से क्षमा चाहूंगी कि जो भी कथा मैंने छोड़ी हो तो क्षमा करना। और अगर आपको लग रहा है कि ये कथा छोड़ी है तो भाई आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे कई सारी जगहों की कथाएं हैं जो लाइव चली है और चैनल का नाम है किशोरी राधा प्राची शास्त्री। तो आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्रथम दिन से देर हो चुकी थी, इसीलिए कथा हमने थोड़ी बहुत छोड़ दी। मेरे भक्तों से कहना है कि देखिए, इन 7 दिनों के अंदर मुझसे जो भी गलती बनी हो, ऐसी बात नहीं कि गलती ना की हो, क्योंकि अक्सर जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। और फिर हम तो 4-5 घंटे आपके बीच में बैठ के कथा सुना रहे हैं, तो हमसे कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई होगी। तो दादा अपना बेटा समझ के, माताएं अपनी बेटी समझ के और भाई अपनी बहन समझ के मुझे क्षमा करना अगर कोई गलती बनी हो तो आइए अब विदाई की ओर चलते हैं। प्रेम दिया है यहाँ कैसे भक्त मैंने कहीं नहीं देखे। अगर मुझसे कोई भी गलती बनी हो तो कृपा करके दादाजी अपना बेटा समझ के, मैया अपनी बेटी समझ के और भाई अपनी बहन समझ के मुझे क्षमा करना। आइए विदाई की ओर चलते हैं। हो 7 दिन आ गए बीत रात मैंने तुमको कथा सुनाई। 7 दिन आ गए बीत रात मैंने तुमको कथा सुनाई। जो कछु गलती बनी होए तो माफ करो मेरे भाई। जो कछु गलती बनी होए तो माफ करो मेरे भाई।
और पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब मिले सो दूर गिरेंगे जा। जो मैं सजानती प्रीत किए दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती तुम प्रीत न की जो कोई। अगेरा गाँव के बासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। गाँव के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। तुम्हारी हमको हरे आएगी, प्यार मिला था इतना कर पाएगी। प्यार मिला था इतना कर पाएगी। याद तुम्हारी हमको हरे आएगी, याद तुम्हारी हमको हरे आएगी। प्यार मिला था इतना तर पाएगी। प्यार मिला था इतना तर पाएगी। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे
जी से बोलो न दोबारा, हे प्रभु जी से बोलो न आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा रहे। और दिल पे क्या जाने, और प्यार किसे कहते हैं, वह नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया घर उस परिंदे का, हवा के साथ उड़ गया घर उस परिंदे का, और कैसे बना था घोंसला वह तूफान क्या जाने। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा रहे। लकड़ी जल कोयला बने, कोयला जल बने राख, और मैं बिरहन को ऐसे जली, न कोयला बनी काला सब तर काया, हो जी मेरा चुन चुन गैया, तूने नाम दिखाया जो श्याम मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेगा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेगा तुम्हारा। रमता जागी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस एक कहानी, अपनी तो बस एक कहानी, इसलिए दुनिया में जिया हमारा, रही जिंदगी तो मिले दोबारा।
सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, जिंदगी तो मिले दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा के लिए जोरदार ताली बजाओ। एवं हमारे जो भैया लोग हैं, क्या सुंदर उन्होंने संगीत दिखाया आप सभी को, इन सब के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखिए हमारी जितनी बहन है ये हमारे कलाकार भैया हैं। देखिए हम इस कमेटी की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं, 7 दिन में हमसे या हमारे इस कमेटी वालों से, हमारे इस किसी मेंबर से भी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, क्योंकि आगे बने पटुका बनो, बनो लाल का भेष, राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़े आरती ले। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवान बस नाम में तार दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवन बसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवान बस नाम में तार दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवन बसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, और जिंदगी दया की भीख मांग है। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चलता है तुमको प्रभु संसार है। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं के सब तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं केशव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करना, नारद गुणगान करना छेड़ बीड़ा एक तेरी मैं बगाए संत धरना,
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणे गान करे छेड़ मिलाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास मिलकर गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती हर बार करड़ा बता संसार सारा मुझे सदा बसंत यार भवम हमारी संगम भवानी तुम्हें भगवाता तुम्हें भगवंतो सदा तुम्हें भविता तुम्हें सर्वम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, पूज्य व्यासी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आराध्यम समर्पयामि जलेने शीतले करुणम पुष्पै देवादि वंदनम आरोग्यादि वंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सही माताएं हाथ में चावल पुष्प ले लें, पुष्प सभी में वितरित कर दें। ओम जगने जगमय जंत देवास्ताने धर्माणे धर्माण्याशन्नो तीहना कम महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। मंत्र सुगंधित पुष्प लिए खड़े हैं तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो श्री भगवान स्वीकार। दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाले आप हो मांगे लाख करोड़। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। मंत्र पुष्पांजलि ही समर्पयामि। सही माता है हाँ भाई, ऐसे मत मारो कि ब्याज जी को लग जाए। हाँ एक बार सभी जयकार लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की अपने माता पिता की अपने गुरुजनों की। दोस्तों आज भागवत कथा के दोस्तों 7वां दिन था दोस्तों, आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा। और दोस्तों आज विदाई हुई तो दोस्तों सभी भक्त रोने लगे। तो दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग।